जाना पड़ेगा उसको। तो स्वामी जी, जैसा आपने कहा कि ट्रेनिंग होती है और उसके अनुसार ही आपको एक परिवार भी मिल रहा है, जैसे आपने धनी इंसान की बात की, लेकिन कुछ धनी लोग या प्रिविलेज लोग ऐसे भी होते हैं जो यहाँ आने के बाद भी बहुत बुरा कर्म करते हैं, तो जब उनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी हुई है तो वो यहाँ आकर क्यों बहक जाते हैं? वही नाइस। तो आपका अच्छा प्रश्न है। क्या होता है कि हमारे शरीर में ना 3 प्रकार के शरीर का वास है। इसको 3 शरीर मैं बताता हूँ उदाहरण में। जैसे आपने 3 पीस सूट सुना होगा, आजकल तो कम पहनते लेकिन पहले लोग पहनते थे, आपने सुना तो होगा। तो 3 पीस में क्या होता है, एक शर्ट होती है, उस पर एक वेस्ट कोट होता है, उसके ऊपर फिर एक कोट होता है, तो हाफ जैकेट, फुल कोट एंड नीचे शर्ट। तो 3 लेयर में व्यक्ति कपड़े पहनता है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में 3 लेयर्स हैं। पहली है आत्मा, सच्चित आनंद आत्मा, जो कि दिव्य है, जिसको ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना उड़ाया जा सकता है। आत्मा का कुछ भी नहीं किया जा सकता। सच्चित आनंद आत्मा। अब वो आत्मा के ऊपर एक शरीर है, सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी। उसमें क्या है, मन, बुद्धि, अहंकार। मन यानी माइंड, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, अहंकार यानी ईगो। इन 3 चीजों से सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। उसके ऊपर थर्ड ओवरकोट आया ऊपर, जो कि पंच भौतिक शरीर है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। भगवान बोलते हैं ना, भगवान को 5 तोड़े अगर शब्दों में, 5 अक्षरों में, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, भ ग व अ न, 5 शब्दों से बना है। तो ये 5 अक्षर मिलके भगवान शुद्ध। तो भगवान ने ये शरीर दिया पंच तत्व का, ओवरकोट है। लेकिन जब हम किसी का क्रिमिनेशन करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रक्रिया से करें, जमीन में गाड़ के करें, या पारसियों की तरह उनको जानवर को खिला दें, या फिर हम उसको अग्नि दाह संस्कार करें, या पानी में समाधि दे दें, जल समाधि, कैसे भी करके ओवरकोट खत्म हुआ है। अंदर की वेस्ट कोट और शर्ट अभी भी है। तो वेस्ट कोट क्या है, मन, बुद्धि, अहंकार। ट्रेनिंग हुई वहां जाकर स्वर्ग में, तो केवल आपकी ट्रेनिंग हुई हाउ टू गेट लिव सेटल एक्सटर्नली। ये पंच भौतिक शरीर सुंदर कैसे दिखेगा, इसका रंग गोरा कैसे होगा, ये एसी में कैसे रहेगा, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार की ट्रेनिंग तो नहीं हुई ना। तो मन में जो पूर्व जन्म में उसकी अभिलाषाएं थी, उन अभिलाषाओं के साथ कैरी फॉरवर्ड होगा अकाउंट बैलेंस। कैरी फॉरवर्ड अकाउंटिंग में बताते हैं ना, जो पिछले साल का पैसा बचा हुआ है वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। ओला बैलेंस में भी होता है, पेटीएम बैलेंस में भी होता है, जो पहला बच गया वो कैरी फॉरवर्ड। तो मन में जो अभिलाषाएं उस व्यक्ति के रह गई, वो यथारूप कैरी फॉरवर्ड हो, की बदला लेने की भावना, चिढ़ने की भावना, इच्छाएं पूरी करने की भावना है, वो सब लेकर के आएगा। इसलिए कभी कभी हम देखते धनी परिवार में लोग कहते हैं, मैं जाता हूँ, कहते पता नहीं हमारा बच्चा, हम लोग तो नॉनवेज खाते हैं, पता नहीं कहाँ से आ गई पुण्यात्मा, कहता है मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। एंड मैंने देखी ऐसी फैमिली, छोटा बच्चा 3 साल का, वो नॉनवेज प्लेट में रखा है, माँ बाप ट्रेनिंग दे रहे हैं, नो आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। बोले ऐसा कैसे हो रहा है, हमने इसको बचपन से समझाया खिलाया, अब ये खाने योग्य हो तो खाता नहीं नॉनवेज। कहता मुझे स्मेल आती है, अनियन गार्लिक भी नहीं छू रहा है। कहता राम के वीडियो चला करके देखता है, राम जी की लीला देखता है, कृष्ण लीला देखता है, कार्टून पसंद नहीं है इसको। कौन सी आत्मा आ गई यहाँ पर, देवात्मा आ गई। मान लीजिए कि सोल वापस आ गई है, तो ये जो जर्नी है वापस आने की मनुष्य जीवन में, ये आपको क्या लगता है ऑन एन एवरेज कितनी बार सोल आती रहती है? सोल देखिए कितनी बार आती है, करोड़ों बार आती है। ये जर्नी ऐसी है, कितने जन्म है। एक बार किसी शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी कितने जन्म होंगे? गुरुजी बोले समुद्र के किनारे खड़े हुए थे, बोले कितने रेत दिख रही है तुमको समुद्र के किनारे, कितनी रेत दिख रही है? बोले कण ही कण है, रेत के हजारों लाखों अरबों कण होंगे इस समुद्र के किनारे। बोले जितने कण दिख रहे हैं ना, इन कणों में से एक कण उठाओ। तो अब एक कण उठाने के लिए उसने मिट्टी से उठाई, सैंड, और उसमें से एक पार्टिकल निकाला, बोले ये कण है। बोले बस ये मनुष्य शरीर है। एक बार मौका मिलता है, जितने कण है ना, कभी पेड़ बनना पड़ता है, कभी पशु बनना पड़ता है। जितने भी 84 लाख योनियां हैं, उनमें से 80 लाख तो पशु शरीर है, 4 लाख मनुष्य शरीर है। उन 4 लाख में भी अफ्रीका के जंगल में जन्म हो गया तो क्रोकोडाइल खाना पड़ेगा, कच्चा क्रोकोडाइल खाते हैं। ऐसी जगहों पर हो गया, सऊदी अरब में कैमल को कच्चा पका करके बस सीधा टांगते, रोस्ट करते, कैमल खा लेते हैं। अफ्रीका में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं, घाना के पीछे चले जाओ तो कहते हैं कि वहां पर एवरी ईयर दे प्लान कि हम में से सबसे बुजुर्ग कौन है, किसकी एज सबसे ज्यादा हो गई है, तो कैलकुलेट करते हैं इसकी एज सबसे ज्यादा हो गई,
बोले इसकी एज ज्यादा हो गई तो इसको इस बार हम न्यू ईयर पे खाएंगे। तो उनका एवरी ईयर न्यू ईयर पार्टी होती है विद द ओल्डेस्ट पर्सन इन द कम्युनिटी। उसको मारते हैं, उसी को फ्राई करते हैं, उसको खाते हैं। ये भी मनुष्य है। तो अलग अलग विचारों पे 4 लाख प्रकार के मनुष्य, देवता भी मनुष्य हैं क्योंकि उनका जन्म हो रहा है पुनर्पुनर। ब्रह्मलोक तपलोक तक भी तपस्या करते हैं, वापिस आते हैं, ब्रह्मलोक तक भी जाते हैं। आ ब्रह्मा भुवनान लोकान पुनरावृत्ति अर्जुना, हे अर्जुन कृष्ण कहा पुनरावृत्ति ब्रह्मलोक तक भी बनी रहती है। तो हर लोक पर जाकर वापिस आना पड़ेगा। कुछ साल रहेंगे फिर वापिस, कुछ साल रहेंगे, नीचे जाएंगे, अधोगति होगी, ऊपर ऊर्ध्व गति होगी, मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। मोक्ष की प्राप्ति मृत्यु लोक से होती है, मृत्यु लोक से ही जर्नी प्रारंभ होगी। तो इसमें अनेकों बार हम सब पशु बन चुके, हमने भोग किया है, लेकिन एक मनुष्य शरीर मिला है। क्या इसका उपयोग भगवत प्राप्ति के लिए नहीं कर सकते? क्या इसमें भी वही करना है? आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान एतत् पशु भी समानाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषाम। धर्म ही उसको विशेष बनाता है। अगर वो धार्मिक नहीं है, ही इज लाइक अ एनिमल। लोग बोलते हैं वी आर सोफिस्टिकेटेड एनिमल और बड़ा प्राइड फील करते हैं। अरे है तो एनिमल ही ना। एनिमल क्या करता है? एक डॉग से अगर कंपेयर किया जाए, डॉग गाड़ी के नीचे सोता है, हम घर के अंदर बेड पे सोते हैं। डॉग भी खाना खाता है, हम भी खाना खाते हैं। डॉग के भी एक फीमेल काउंटर पार्ट होती है, उसके भी बच्चे होते हैं और हमसे ज्यादा होते हैं, और हमारे 2 होते हैं। हम कहते हैं हमने भोग किया, हम ह्यूमन है। किस बात के लिए ह्यूमन है? बोले हमारा घर है, उसका भी घर है, डॉग हाउस होता है, कहीं रेत खोद करके बैठ जाता है। अरे हम सेटल्ड है, वो भी सेटल्ड है, अपनी गली में रहता है। तो क्या डिफरेंस है एक डॉग में और एक ह्यूमन में? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषाम। धर्म ही उसको विशेष बनाता है, विचारशील बनाता है। कुत्ते को बोलो हट 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 हट, तो कुत्ता हट जाता है वहां से। तो कबीर ने एक दुआ कहा है, कबीरा ये मन कुत्ता, ऐसे बोला है, कबीरा ये मन कुत्ता दर दर दूर दूर होए। दर दर पर जाता है और लोग कहते हैं दूर जा दूर जा दूर जा। हर जगह कोई पसंद करता है, कोई नहीं करता है। कोई बोलता है यार तुम हमारी कम्युनिटी में मत आओ, कह रहे उन्होंने हमारे साथ बेइज्जती कर दी, उसने हमको पसंद नहीं किया। कबीरा ये मन कुत्ता दर दर दूर दूर होए। एक का होए रहे, अगर एक का हो जाए भगवान का, एक का होए रहे, फिर कबहू न दूर दूर होए। फिर कोई दूर दूर नहीं करेगा, सब वेलकम करेंगे। अरे डिवोटी हैं, पवित्र हैं, इनको बुलाओ इनको बुलाओ। मन सेटल हो जाता है। तो एक भगवान की शरण में चला जाए ना, तो उसकी वो मुक्ति की यात्रा प्रारंभ होती है। अन्यथा मनुष्य जितना भी कोई भोग कर ले, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी हो या छोटे से छोटा हो, कहीं ना कहीं वो सूक्ष्म पाप भी करेगा और पुण्य भी करेगा। और पाप पुण्य के मिक्स हो जाने पर कुछ दिन स्वर्ग में रहेगा, कुछ दिन नरक में रहेगा। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक व्यक्ति है, बहुत बड़े हैं, उनके पास पैसा भी बहुत है, और वो है ना किसी का करने में भी नहीं सोचते, क्योंकि उनकी पुलिस जान पहचान भी बहुत है, वो बच जाते हैं। और वो गरीबों के साथ बुरा व्यवहार भी करते। दूसरी तरफ वो दान भी बढ़ा देते हैं, उनके नाम भी आते हैं अखबारों में। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? मैं कहा देखिए, वैसे तो मैं यमराज नहीं हूं कि मैं डिसीजन दे सकूं, वो तो यमराज जी का काम है, लेकिन शास्त्रिक आधार पर मैं बता सकता हूं कि क्या होगा। बोले क्या होगा? बोले ऐसा व्यक्ति जो बड़ा फेमस है, बहुत धन है, लेकिन दुर्व्यवहार भी करता है और उधर दूसरी ओर लोग मदद भी करता है। तो मदद करने के कारण उसको एक अच्छा परिवार मिलेगा, उसके पुण्य के कारण उसको धनाढ़ परिवार मिलेगा। लेकिन क्योंकि जो वो बुरा व्यवहार कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है, उसके लिए वो उस घर में एक पेट पशु बनेगा, कुत्ता बनेगा। शरीर परिवर्तन हुआ, आत्मा को शरीर मिला कुत्ते का, लेकिन कहाँ मिला? बड़े घर में। एक पूरा डॉग हाउस है, 4 सर्वेंट लगे हुए हैं, उसको पॉलिश कर रहे हैं, बड़ा सुंदर सजा रहे हैं, लेकिन है क्या? कुत्ता भौ भौ कर रहा है। बोले अरे उनकी आसक्तियां फीमेल्स में बहुत है। बोले तो फिर उनकी बेटी का प्रिय कुत्ता बनेगा, बेड पर बेड शेयर करेगा उसके साथ। जो बड़े रईस व्यक्ति की, वो अपने पेट लेकर चली गई अपनी गोदी में, उसको फीमेल भी मिल गई। भगवान कोई भी इच्छा नहीं छोड़ेंगे, कोई भी इच्छा नहीं छोड़ेंगे। प्रकृति का नियम ऐसा डिसाइडेड है, जिसकी सूक्ष्म छोटी से छोटी इच्छा होगी वो पूरी होगी। पाप करोगे, पुण्य करोगे और इच्छा रखोगे, तीनों के निश्चय होने पर व्यक्ति का फाइनल डिसीजन होगा इसको कौन सा शरीर मिलना है। ये नहीं कि केवल एक चीज मैंने पुण्य किए तो मेरे को तो पुण्य मिलना चाहिए। आपने सर अगर 5 पुण्य किए होंगे तो 2 पाप भी किए होंगे ना। तो बोले नहीं, लेकिन पुण्य से पाप तो माइनस हो जाने चाहिए ना। सॉरी 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 सॉरी, स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स में 5 में से 2 माइनस नहीं होते हैं। 5 पुण्यों के लिए आपको बड़ा घर मिलेगा, लेकिन 2 पाप के लिए डिसीज्ड फैमिली हो जाएगी। है तो बहुत पैसे वाले, लेकिन रोग है, इंटेस्टाइन कटती है अमेरिका में जाकर के। एक है हमारे जानकर, उनकी इंटेस्टाइन कट रही है अमेरिका में जाकर के। इतनी बड़ी इंटेस्टाइन, उनको रोग हो गया है, बहुत पैसा है, 10 गाड़ियां खड़ी, लेकिन वो गाड़ियां, वो डॉक्टर्स की जान पहचान
उस रोग को तो ठीक नहीं कर सकती ना, क्योंकि जो पाप किया है उसका फल आज डिसीज के रूप में, स्ट्रेस के रूप में, फैमिली प्रॉब्लम्स, इश्यूज, जॉब्स, बिजनेस, आपको प्रॉब्लम्स तो आएंगी। पूरा जीवन पुण्य का कोई गुजार दे बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बेटर है कि भक्ति मार्ग में वो व्यक्ति लगे, न पाप करे न पुण्य करे, जो करे बोले मैं तो प्रभु की आज्ञा से कर रहा हूँ और प्रभु के लिए कर रहा हूँ। चाहे वो बिजनेस करे, मैं ये नहीं कहता कि सब मेरे जैसे रोब्स पहने साधु बन जाए, नो, आई एम सेइंग कि व्यक्ति जो भी करे उसका समर्पण भगवान को करे। इंजीनियर जॉब करे, शाम को बोले मैं तो प्रभु की आज्ञा से इंजीनियर बन गया, जो भी पैसे मिले ये पैसे में से कुछ पैसे मैं भगवान के मंदिर निर्माण में लगा दूंगा, भक्तों की सेवा में लगा दूंगा, प्रसाद वितरण में लगा दूंगा, लेकिन मैं इसका कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि देने वाला कोई और है। देत रहे दिन रैन, नाम हमारा होत है तासे नीचे नैन। हमारे नैन नीचे है क्योंकि नाम करने वाला वो है जी। तो लोग बोलते तो यही है, करते हैं तुम कन्हैया नाम हमारा हो रहा है, गाते हैं, लेकिन मन में क्रेडिट की भावना होती है कि मुझे क्यों क्रेडिट नहीं मिल रहा है। इवन अब तो लोग आपका ना वो कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे आपका चैनल अगर आपने उनको क्रेडिट नहीं दिया। क्रेडेंशियल्स में आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। पूरी क्रू मेंबर टीम रिकॉर्डिंग कर रही है वीडियो की, 2 का नाम में से 1 का नाम मिस हो जाए तो क्या उसको बुरा नहीं लगेगा? मेरे को क्रेडिट नहीं दिया। सारी दुनिया क्रेडिट के लिए जीवन जी रही है, सारी दुनिया। लेकिन जो क्रेडिट लेस हो जाए वही व्यक्ति को अकर्म कहते हैं। बोले अब इसको कोई बंधन नहीं है, बिकॉज इसने क्रेडिट लेना छोड़ दिया। कर्म करूंगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, लेकिन नो क्रेडिट्स, मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। आप देंगे, कहूंगा मेरे प्रभु की कृपा से आज आप मेरे को बुलाकर मेरा सम्मान कर रहे हैं। हो सकता है कल को मेरा एक प्रोपोगंडा, एक ऐसा वीडियो आ जाए, लोग बोले अरे ये ऐसे फ्रॉड है, तो आप फिर मेरा सम्मान करना बंद कर देंगे। तो दोनों स्थिति में क्या मैं अपने मन को बैलेंस कर सकता हूँ, है ना? अपमान में भी और बदनामी में भी, और सम्मान में भी और खुशी में भी, हर स्थिति में मैं अपने आप को सुखी रख सकूं, माइंड बैलेंस कर सकूं। इसी को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.